कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अहम कार्यक्रमों में हुए शामिल। 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का समापन। सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा, 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश को मिलेगी 24 घंटे बिजली। 24 घंटे त्योहारों को लेकर हुआ फैसला। अयोध्या में दीपोत्सव में संगीत की धुन पर जमकर होगी आतिशबाजी। आतिशबाजी का 5 किलोमीटर दूर से दिखेगा नजारा। सीएम योगी के नेतृत्व में 8वां दीपोत्सव। महाकुंभ में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। श्रद्धालुओं को सुविधा देने को लेकर सरकार प्रयासरत, टूरिज्म विभाग कराएगा उपलब्ध। यूपी में दिखा दाना चक्रवात का असर, कई जिलों में हुई हल्की बूंदाबांदी। आज भी मौसम रहेगा खराब। यूपी में पैर पसार रहा डेंगू मरीजों को बढ़ने लगी संख्या। मैनपुरी में 5 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती। सांस की समस्या से बुजुर्ग की मौत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 2.25 साल बाद होगी दिशा की बैठक। रायबरेली सांसद राहुल गांधी बैठक में शामिल होंगे। रायबरेली में दिशा के सभापति हैं राहुल गांधी। 5 नवंबर को होनी है दिशा की बैठक। केंद्रीय योजनाओं की बैठक में होगी समीक्षा। अमेठी के सांसद के एल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। पिछली दिशा की बैठक 28 अगस्त 2022 को हुई थी। जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में होगी दिशा बैठक।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है? दिशा की बैठक होने जा रही है, राहुल गांधी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें रायबरेली जिले के जो रायबरेली सांसद है राहुल गांधी, वो एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली 5 नवंबर का उनका संभावित दौरा है, जहाँ पे वो आकर के कलेक्टर परिसर के बचत भवन में वो दिशा की अनुगमन समिति की बैठक करेंगे, जो कि दिशा की बैठक है। आपको बता दें सवा साल बाद ये बैठक जो है होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो जो सभापति होते हैं, जो सांसद होता है, वो इनके सभापति होंगे, जिसमें देखा जाएगा कि जो रायबरेली के जो जनप्रतिनिधि है, वो चाहे विधायक हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, या ब्लॉक स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ ये बैठक की जाएगी। इस बैठक को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। इसके पहले अगर बात की जाए तो इसके पहले जो है रायबरेली से जो सांसद थी सोनिया गांधी, वो लगातार बैठक कर रही थी। लगभग 16 साल जो है सोनिया गांधी ने अनुगमन समिति की बैठक यानी कि दिशा की बैठक की है, और उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। तो अमेठी की जो सांसद थी वह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसके पहले जो है 28 नवंबर 2022 को जो है स्मृति ईरानी ने दिशा की बैठक में शामिल हुई थी। उसके बाद से आज नहीं हुई है, और आप सांसद के द्वारा इसके मंजूरी मिल गई है, तो जिसको लेकर के रायबरेली में 5 नवंबर को राहुल गांधी पहुंचेंगे, वो अनुगमन समिति की बैठक करेंगे। इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अनुगमन समिति की बैठक में आपको बता दें कि जो विकास कार्य होते हैं जिले को लेकर के, उसकी तैयारियां की जाती है। उन पूरे मामले को लेकर के जनप्रतिनिधियों के साथ राहुल गांधी यहाँ पे वार्ता करेंगे। जी, कितने बजे से शुरू होगी? साथ ही साथ बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? तो देखिए, अभी जो राहुल गांधी का प्रोटोकॉल है वो रायबरेली नहीं पहुंचा हुआ है, क्योंकि अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन जल्दी कहा जा रहा है कि समय जो है निर्धारित कर दिया जाएगा, और क्योंकि 2.25 साल बाद जो बैठक होनी है, क्योंकि लंबा समय भी गया है, इसको लेकर के प्रशासन के भी जो कागजात है वो भी तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर के है। तो यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं उन कागजों को भी तैयार करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी पहली बार ये अनुगमन समिति की बैठक में रायबरेली शामिल होंगे। इसमें बताया जा रहा है कि अमेठी के जो सांसद है के.एल. शर्मा, वो भी बैठक में शामिल होंगे। इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई, क्योंकि लंबा समय बीत गया है, और मंजूरी अब रायबरेली के जो सांसद है उनको उनके द्वारा दी गई है, तो प्रशासन के द्वारा तैयारियों में जो है जुटते हुए नजर आ रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, और ये बैठक राहुल गांधी की अध्यक्षता में संपन्न होगी। करीब 1.25 साल बाद ये बैठक आयोजित की जा रही है। पाँच नवंबर को होनी है दिशा की बैठक। केंद्रीय योजनाओं की बैठक में होगी समीक्षा। अमेठी के सांसद के.एल. शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस छापेमारी में होटल के पकड़े गए युवक युवती बरेली से आकर बिलसन्ना थाना स्थित होटल में लिया था कमरा। पुलिस ने पकड़ने के बाद कुछ ही देर बाद दोनों को छोड़ा। जोड़ों को कमरे बुक कर रहा था रेस्टोरेंट संचालक के स्नैक रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
पीलीभीत से खबर, पुलिस छापेमारी में होटल युवती बरेली से आकर बलसंडा थाना स्थित होटल में कमरा बुक कर रहे थे। जोड़ों को कमरे बुक कर रहा था रेस्टोरेंट संचालक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता करण सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, क्या कुछ जानकारी है? मामला थाना बिलसंडा का है, जहां पे के स्नैक्स एक रेस्टोरेंट चलता है, जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट के ऊपर कमरे बना रखे हैं, जो आए दिन युवक और युवतियों को कमरे देते हैं और क्षेत्र में अश्लीलता फैलाते हैं। वहीं पर कल का मामला है, जहां थाना बिलसंडा पुलिस ने छापेमारी करी है और एक युवक युवतियों को रंगे पकड़ा है। पुलिस को सूचना कैसे मिली इस मामले की? ने एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वहां छापेमारी की है और वहां पे युवक युवतियों को पकड़ा है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बुलंदशहर से खबर, जहां पर पैतृक गांव पहुंचा बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर। भटौना पहुंचा बीएसएफ के जवान का पार्थिव शरीर। बता दें कि कल ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हुआ था। कोलकाता में तैनात भटौना निवासी सत्येंद्र पाल सिंह पार्थिव शरीर लेकर पैतृक गांव पहुंचे बीएसएफ के जवान। नम आंखों से भटौना में दी गई जवान को अंतिम बधाई। पैतृक गांव पहुंचा बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर। नम आंखों से भटौना में दी गई जवान को अंतिम विदाई। अमरोहा से खबर, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। पश्चिमी यूपी में कोहरे की दस्तक। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर छाया घना कोहरा। घने कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। अमरोहा हाईवे से वाहन की लाइट जलाकर गुजर रहे वाहन। घने कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी।
पश्चिमी यूपी में कोहरे की दस्तक। और सीधे आपको मथुरा ले चलते हैं जहां पर आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। तो हमें सावधान रहना पड़ता है। दूसरी बात आपने बताया कि मथुरा के संदर्भ में अब तो न्यायालय में है, तो हम आशा करते हैं न्यायालय जल्दी इस विषय को सुलझाए। तो एक अयोध्या के सुलझ गया है तो हर चीज़ को उसी प्रकार करना तो आवश्यक नहीं है। न्यायालय पर विश्वास रखें। अभी मुद्दा वहाँ है तो जल्दी हो। लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। हिंदू समाज में बहुत सारे धार्मिक और बाकी देश को जन जागरण कर ही रहे हैं। तो संघ भी पहले से कहा है जो इस विषय में जन जागरण कर रहे हैं, लोगों का कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर विषय को हम ही करेंगे ऐसे नहीं है। समाज करेगा, हम साथ हैं। हम समाज के आवाज है। सर, मैं अनिल सारस्वत एबीपी न्यूज से हूँ। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर किस तरह से क्या चर्चा हुई, जरा विस्तार से बताएं। तो पहले से ही हम इस विषय के बारे में संघ ने 25 साल से काम किया भी है, कई अच्छी बातें भी हुई है। देखिए, लव जिहाद के संघ के स्वयंसेवक कई संगठन में काम करते हैं। हिंदू जागरण जो अथवा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तो वहाँ संघ के स्वयंसेवक है। संघ सीधा संघ तो शाखा चलाते, स्वयंसेवक निर्माण करता है। संघ डायरेक्ट किसी जिहाद के इसमें हम हाथ नहीं डालते। लेकिन जिहाद हो रहा है तो समाज के लिए समस्या हो रही है लव जिहाद से। तो इसलिए हमारे युवतियों को, लड़कियों को, किशोरियों को बचाना ये काम है। उदाहरण के लिए केरल में लगभग एक 200 युवतियों को बचाने का काम हुआ। कई लोग चली भी गई थी, वापस आई। वापस आने के बाद उनके पुनर्वास कैसे होगा? उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, वापस आने के बाद 1 साल के 2 साल के बाद वापस आई, उनका जीवन क्या होगा? उनका विवाह होगा? कितने लोग तैयार होंगे? समाज स्वीकार कैसे करेगा? ये सारी समस्या रहती है। हम सब समझते हैं, आप लोग भी गृहस्थी लोग हैं, समाज के लोग हैं। तो घर से कोई लड़की बाहर गए तो वापस आने के बाद क्या होगा? इसलिए रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा काम वहाँ की एक संस्था ने किया। संघ उसके पीछे पूरा खड़ा रहा। हम गए, ठीक। और बहुत सारे युवतियों ने अन्य युवतियों को सावधान करने के लिए अपने जीवन इस कारण से उन्होंने रखा। जो वापिस आई वो घर नहीं बैठी, वो हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा हमको बचाए हैं, अब हमारे कर्तव्य है हम बाकी युवतियों को बचाएंगे। इसलिए उन्होंने जीवन में हम अभी विवाह नहीं करेंगे, हम इसी काम के लिए करेंगे, ऐसे तैयार हो गई। तो ऐसे कार्य के पीछे संघ के स्वयंसेवक एक समर्थन देने के लिए, पोषण देने के लिए, आवश्यक सहयोग देने के लिए हम खड़े हैं। तो ऐसे देश भर में लव जिहाद के जो भी ऐसे प्रकरण होते हैं उसके कई आयाम हैं। मैं इसके सारी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। उसके कोर्ट के मामले हैं, घर परिवार के मामले हैं, जाति बिरादरी की कुछ समस्या रहती है। कोई लड़कियाँ है तो परिवार तैयार है, बिरादरी तैयार नहीं रहती। बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसलिए इनको सुलझाना पड़ता है। इन सारे आयामों में स्वयंसेवक जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार करें। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है, वापस आना तो बाद की बात है, जाना ही नहीं चाहिए ना। इसलिए अपने किशोरियों को, युवतियों को, घर में बालिकाओं को
योग्य प्रशिक्षण, संस्कार और रक्षा देना यह हर परिवार का भी काम है। वो जहाँ रहती है वहाँ के लोगों के काम है, समाज के संगठनों के काम है। तो इस प्रकार के काम किशोरी वर्ग चलाना, उनके संस्कार देने करना, तो ये कार्य भी करते हैं। धर्म परिवर्तन के संदर्भ में आपने कहा, अभी बहुत सारे जगह पर घर वापसी के कार्य संघ के स्वयंसेवक भी और समाज के कुछ लोग, जैसे आर्य समाज है, मसूर आश्रम है, ऐसे कई लोग मिलकर एक धर्म जागरण समन्वय के एक मंच बनाया है। संघ के कार्यकर्ता भी उसमें हैं। तो हम मिलकर धर्म जागरण में जाने वाले, मतांतरित होने वालों को बचाना है, मतांतरित होने वालों को वापस लाना है, ऐसे उनका कार्य चलता है। संघ के स्वयंसेवक इस कार्य के लिए भी, जैसे लव जिहाद के संदर्भ में मैंने कहा, हम सहयोग देते हैं, कार्यकर्ता देते हैं, उनके परियोजना चलती है, उन परियोजनाओं को भी हम आवश्यक योजना बनाकर उसके लिए सहयोग देते हैं। तो संघ के कार्यकर्ता धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण है। हम तो धर्मांतरण शब्द का उपयोग नहीं करते, मतांतरण है। तो ये मतांतरण जो होता है ये राष्ट्रांतरण होता है। तो राष्ट्र से भी वो कट जाता है, यहाँ के संस्कृति कट जाते हैं। और मतांतरण के बारे में महात्मा गांधी जी और विवेकानंद दोनों ने अत्यंत उग्रता से हिंदू समाज के सावधानी के लिए उन्होंने कहा है। हम उनके ही उस वाक्यों को प्रेरणा चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है मतांतरण के विरुद्ध में। तो इसलिए इन विषयों को समाज के बीच लाना भी चाहिए। तो मतांतरण रोकना एक बात है, घर वापसी दूसरी बात है, दोनों चलते हैं। समाज के आचरण भी ठीक होना चाहिए। देखिए, कई बार क्या कहते हैं, गरीबी है, समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत है, इसकांड होता है, कुछ जगह पर है भी, मैं इसको नकारता नहीं, हो भी सकता है। इसलिए हिंदू समाज के काम भी बनता है, हम अपने भाई बहनों से समानता के, सौहार्द के, सामंजस्य के आचरण करें और अपने समाज के लोगों के, बंधुओं के संवेदनशीलता से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के व्यवस्था करें। इसलिए सेवा बस्तियों में, सीमा क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में जहाँ गरीबी है, अभावग्रस्त लोग हैं, उनके बीच सेवा कार्य करते समाज आपके साथ। और कानपुर से खबर, जहां पर बुलेट काफिला निकालकर युवकों की बमबाजी, बुलेट सवार युवकों के हुड़दंग का वीडियो वायरल। सड़क पर सवार युवकों का काफिला फैलाते दहशत। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर 12 युवकों पर मुकदमा दर्ज और टीम ने दबिश देकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 बाइकों को सीज किया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। बुलेट काफिला निकालकर युवकों की बमबाजी। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़।